everyone. I hope you all are doing good in your studies. तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ भाई GMCH स्टाफ नर्स की प्रेपरेशन। 1 अक्टूबर से मैं ये क्वेश्चंस डालने स्टार्ट करूँगी। सो ये रेगुलरली सीरीज आया करेगी। टाइम मैं बता देती हूँ आपको 5:30 PM ये जो क्वेश्चंस की सीरीज है रेगुलरली आपको दिखा करेगी। 10 क्वेश्चंस हम करेंगे, डिफिकल्ट से लेके डिफिकल्ट तक, इजी से लेके इजी तक, हर एक टाइप का जो क्वेश्चन है हम GMCH की प्रिपरेशन के लिए यहाँ इस चैनल पे करेंगे। सो अगर आप लोगों ने भी GMCH का फॉर्म फिल करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आज ही से आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आउट हो चुकी है, बस अब एप्लीकेशन फॉर्म निकलने की देरी है। सो एप्लीकेशन फॉर्म आपके कभी भी देखने को अब मिल सकते हैं। एंड GMCH के लिए बैचेस भी भाई स्टार्ट होने जा रहे हैं फ्रॉम 7th of October। 7th of October से जो है आपके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर GMCH, जिसमें स्पेशली जो रहने वाले हैं 4 months का फुल थ्योरी बैच, ठीक है, स्पेशली फॉर GMCH स्पेशल फुल थ्योरी बैच, जिसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। प्लस ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल 2499 का बैच रहने वाला है। सो फुल थ्योरी बैच रहने वाला है स्पेशली फॉर GMCH। और यही बैच अगर आपको थ्योरी नहीं करनी, ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए ज्वाइन करना है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का बैच भी वही रहने वाला है फॉर 4 months प्रॉपरली, जिसकी जो फीस रहने वाली है 3 months के लिए रहने वाली है 1599, ठीक है। सो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको 3 months का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच करना है ज्वाइन फॉर GMCH। और ये नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 7th of October, तो उससे पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको ऑफर्स भी मिलेंगे। तो 1599 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सब करेंगे। अगर आपको प्रॉपरली सारी रिविजन करनी है एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में, तो 4 months का 2499 का फुल थ्योरी बैच जो है स्पेशली फॉर GMCH आप ज्वाइन कर सकते हो आज ही विदाउट एनी डिले। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। सो बी रेडी रहिएगा 5:30 से। सो आज ज़्यादा हम रिस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें नर्स का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। सो पहला ही क्वेश्चन है, अ क्लाइंट आस्क द नर्स, शुड आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई जस्ट फाउंड आउट आई एम HIV पॉजिटिव, व्हाट इज द नर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। तो आज हम ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको रिस्पॉन्स का जो है वो क्लियरिटी मिले। सो एक क्लाइंट है, नर्स को बोलता है कि क्या मुझे अपने मदर को और अपने पार्टनर को ये बताना पड़ेगा कि मैं एक HIV पॉजिटिव हूँ। सो नर्स का इस स्टेटमेंट में क्या रिस्पॉन्स रहेगा? दिस इज अ डिसीजन यू अलोन कैन मेक। डू यू टेल योर पार्टनर अनलेस आस्क्ड? You are having difficulty deciding what to say. Tell your partner that you don't know how you become sick. So देखो, जब भी आपको रिस्पॉन्स वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखो कि आपको थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स करना है। थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपको पेशेंट को हमेशा रिस्पॉन्स में पेशेंट की एंग्जाइटी और जो उसे नर्वसनेस और जो उसे कंफ्यूजन फील हो रही है उसको क्लियर करना है। सो देखो, ऑब्वियसली उसको अपने पार्टनर को बताना चाहिए कि वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि आप ऐसे बोल दो, ठीक है। डू नॉट टेल योर पार्टनर, नहीं बताना पड़ेगा, बिकॉज HIV पॉजिटिव वाला अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है अपनी पार्टनर के साथ तो उसको भी वो डिसीज कम्युनिकेट कर देगा, ठीक है। दिस इज अ डिसीजन यू ऑन मेक नो। तो इस सिचुएशंस में, ऐसी डिसीज कंडीशंस में आपको जो पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपरली जो है उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना होता है। सो आप उससे ये पूछोगे कि आपको ये डिसाइड करने में क्या डिफ़िकल्टी हो रही है। सो इससे क्या होगा कि वो अपनी जो एंग्जाइटी है वो वर्बलाइज करेगा आपके साथ, ठीक है। सो ये बिल्कुल थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स रहेगा कि यू आर हैविंग डिफिकल्टी डिसाइडिंग व्हाट टू से। तो वो बोलेगा हाँ मुझे डिफिकल्टी हो रही है, तो आप उसे सजेशंस दे सकते हो कि वो कैसे अपने पार्टनर से बात करे, और ये बात करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द पार्टनर। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो सारे रिस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चंस रहेंगे ज़्यादातर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, क्लाइंट बिकम एंग्जियस आफ्टर बीइंग स्केड्यूल्ड फॉर अ कोलोस्टमी, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द नर्स टू हेल्प द क्लाइंट। तो जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गया है जब उसकी कोलोस्टमी स्केड्यूल हुई है,
तो अब इसके लिए मोस्ट इफेक्टिव वे क्या रहेगा, नर्स का क्लाइंट को हेल्प करने का। एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब पीआरएन सेडेटिव, एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग, एक्सप्लेन द पोस्ट प्रोसीजर कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट, रीअश्योर द क्लाइंट दैट देयर आर अदर वेज विद द प्रॉब्लम। सो देखो, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आ गया है तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उसकी वर्बलाइजेशन आपको करवानी पड़ेगी, कि जो वो वर्बलाइज करेगा जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को एंग्जाइटी किस वजह से हो रही है। कहीं वो बॉडी इमेज को लेके एंग्जाइटी है, या फिर उसे नॉलेज नहीं है इस वजह की एंग्जाइटी है, या फिर वो किसी और वजह से एंग्जाइटी में है। सो यहाँ पे आपको पेशेंट को एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स इनकरेज करना पड़ेगा, उसके साथ जो है थेरापेटिक रिलेशनशिप बिल्डअप करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, ताकि वो अपनी एंग्जाइटी का वर्बलाइजेशन आपके सामने कर पाए। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद हेमीप्लेजिया इज स्टेयरिंग ब्लैकली एट अ वॉल एंड रिपोर्ट फीलिंग लाइक हाफ अ पर्सन, व्हाट इज द इनिशियल नर्सिंग एक्शन। तो हेमीप्लेजिया वाला पेशेंट है, ठीक है, उसका बॉडी पैरालिसिस है, तो वो वॉल की तरफ देख रहा है, मतलब स्टेयर कर रहा है, घूर रहा है, ठीक है, ब्लैंकली, मतलब जैसे एक जगह पे फिक्स नहीं हो गया, वहीं पे देख के कुछ सोच रहा है। तो वो ऐसा फील कर रहा है कि वो सिर्फ आधा ही पर्सन बचा है, क्योंकि आधी बॉडी उसकी पैरालिसिस है। तो इनिशियल एक्शन नर्स का क्या रहेगा, यूज टेक्निक टू डिस्ट्रैक्ट द क्लाइंट, इंक्लूड द क्लाइंट इन डिस्कशन मेकिंग, ऑफर टू स्पेंड मोर टाइम विद द क्लाइंट, हेल्प द क्लाइंट टू सॉल्व प्रॉब्लम, पर्सनल इशू। सो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा पेशेंट में होता है, क्योंकि वो ब्लैंकली और समझ रहा है अपने आप को, तो आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। इससे क्या होगा कि जो पर्सन वो अकेले में इधर उधर स्टेयर करके अपनी फीलिंग्स को, खुद को गलत समझ रहा है, वो आपके साथ जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा टाइम स्पेंड करने पे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो और उसको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हो, उसके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे इनिशियल एक्शन यही रहेगा कि आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। नेक्स्ट है, while receiving a pre-operative enema, a client stated to cry and say, I'm sorry you have to do this messy thing for me. What is the nurse best response? तो एनीमा दिया है आपने ऑपरेशन से पहले, क्लाइंट कह रहा है रो के कि मैं बहुत सॉरी हूँ कि आपको ये सब चीज़ें मेरे लिए करनी पड़ रही हैं। तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स रहेगा, आई डोंट माइंड इट, यू सीम्स अपसेट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई जॉब, नर्स गेट यूज टू इट। सो देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आपकी प्रोफेशनलिज्म के बारे में बता रही हैं, पर यहाँ पे पर्सन जो है वो रो के बोल रहा है कि आपको ये सब करना पड़ रहा है, देन इट इज़ कि पर्सन जो है इंटरनली भी कुछ अपसेट है और एंग्जियस है इस चीज़ को लेके, और वो पिटी फील कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि आप उससे पूछो कि आप अपसेट क्यों हो, आप अपसेट क्यों दिख रहे हो। इससे क्या होगा, वो आपसे वर्बलाइज करेगा। तो देखो, स्टेटमेंट में अगर आप देखो ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कौन से पे टिक करें। रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस का यही होता है, अगर रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप इजीली कर पाओगे। और ये क्वेश्चंस आपको बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप बैचेस में भी आते हो तो वहाँ पे भी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सेज वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा हो गए हैं, बिकॉज ऑफ द स्किल और प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यूज ज़्यादा आने लग गए हैं, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं है डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे, ईजी भी हम सारे साथ के साथ ही करेंगे। तो ये जब आप पूछोगे तो पेशेंट की वर्बलाइजेशन जो है अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है, a nurse is teaching a client about the restricted diet, what is the nurse best initial comment? तो नर्स टीच कर रही है क्लाइंट को रिस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में, कि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डिसीज कंडीशन में आप कुछ कुछ डाइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आप उसे टीच कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, भाई what type of food do you like usually eat, you should follow this diet exactly as written, you must limit the intake of food as the special, what do you know about this diet that was ordered for you। सो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी को भी टीचिंग देने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसका असेस करते हो नॉलेज। सबसे पहले आपका काम क्या है, उसकी नॉलेज असेस करो, उसे कितना पता है। तो सबसे पहले इनिशियली आप क्या कमेंट करोगे कि आपको जो ये डाइट ऑर्डर हुई है, क्या आपको इसके बारे में पता है। अब अगर आपको कभी भी टीचिंग वाला क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंख बंद करके ऐसे ऑप्शंस पे टिक लगाना जिसमें आप उसके बारे में जान रहे हो, ठीक है, उसकी नॉलेज के बारे में जान रहे हो। क्योंकि जब भी हम किसी को टीचिंग देते हैं तो पहले हम उसकी नॉलेज को असेस करते हैं, लाइक कि आपको इसके बारे में कितना पता है, तो हमें उसकी नॉलेज के बारे में पता चलता है, फिर हम उस हिसाब से उसे टीचिंग देते हैं। क्लियर।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले बैचेस का मैं बता दूं आपको, जीएमसीएच के लिए भाई 7 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। फटाफट से आप एनरोल कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। एक बैच है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच और एक है मेरे पास फुल थ्योरी बैच, ठीक है, जो कि अगर आप अभी प्री एनरोलमेंट्स करते हो तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि 3 मंथ्स का है 1599 का पड़ेगा आपको, और 4 मंथ्स का जो फुल थ्योरी बैच है ये 2499 का पड़ेगा। आफ्टर 7 अक्टूबर इसका प्राइस 1799 हो जाएगा और इसका प्राइस 2999 हो जाएगा। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर लो इन बैचेस को अगर आप करना चाहते हो जीएमसीएच की प्रिपरेशन अच्छे से मेरे से। और इन बैचेस में सबसे बड़ी बात है कि आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेक्शंस मिलेंगे जिसमें आप लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी लगा सकते हो, प्लस स्पेशली फॉर जीएमसीएच ओरिएंटेड ही ये बैच रहेंगे, ठीक है, 3 मंथ्स एंड 4th मंथ के। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप इधर जा सकते हो, क्योंकि देखो काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्योरी नहीं करनी होती, तो फीस को वेस्ट ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सीधा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच की तरफ जा सकते हो। और जिसको ऐसा है कि मुझे थ्योरी भी करनी है तो ये बैचेस बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, ताकि आपके ऊपर फीस का बर्डन भी ना हो और आपके ऊपर क्लासेस का बर्डन भी ना हो और इजीली आप कर पाओ, ठीक है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे नेक्स्ट। चलो, A nurse in an ambulatory pre-operative unit identifies that a client is more anxious than most clients. What is a nurse best intervention? तो नर्स जो है प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को एम्बुलेट कर रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा एंग्जियस है, एंग्जाइटी में है, तो नर्स क्या बेस्ट इंटरवेंशन करेगी? अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स कंसर्न, रीअश्योर द क्लाइंट द सर्जरी इज रूटीन, रिपोर्ट द क्लाइंट एंग्जाइटी टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, प्रोवाइड प्राइवेसी बाय पुलिंग द कर्टन्स अराउंड द क्लाइंट। अगर आप क्लाइंट को अकेले छोड़ दोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आप उसकी एंग्जाइटी को रिलीव नहीं कर पाओगे। एंग्जाइटी के बारे में आपको डॉक्टर को बताने की नहीं नीड, बिकॉज आप ही को पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी होती है। आपकी सर्जरी रूटीन है, आप रेगुलरली सर्जरीज में जाके काम करते हो, पेशेंट कभी सर्जरी नहीं करवाता रेगुलरली, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपको अटेम्प्ट करना है पेशेंट का कंसर्न किसके बारे में है, ताकि आप उसे रीअश्योरेंस दे पाओ उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है, a client who has admitted to the hospital with the metastatic cancer has a temperature 104 degree Fahrenheit, distended abdomen and abdominal pain. The nurse asks the client, do you think that I am going to have a surgery? How should the nurse respond? तो मेटास्टेटिस कैंसर वाला पेशेंट है, उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फारेनहीट है, abdomen डिस्टेंडेड है, abdominal पेन हो रही है। तो क्लाइंट नर्स को आस्क करता है कि आपको लगता है कि मेरी सर्जरी होगी, तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा? यू सीम्स कंसर्न्ड अबाउट हैविंग सर्जरी, सम पीपल्स विद दिस प्रॉब्लम डू हैव सर्जरी, आई फाइंड आउट फॉर यू, योर रिकॉर्ड विल शो इफ द सर्जरी स्केड्यूल्ड, आई डोंट नो व्हाट एनी सर्जरी, हैव यू आस्क्ड फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। क्वेश्चन आपसे पूछा है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर से तो आस्क नहीं करना भाई, ठीक है, आपको थेराप्यूटिक रिस्पांस देना है। तो यहाँ पे आप पेशेंट का कंसर्न समझो कि वो अगर आपसे सर्जरी का क्वेश्चन पूछ रहा है, और कोई भी अगर सर्जरी का क्वेश्चन पूछता है तो वो थोड़ा सा एंग्जाइटी में और टेंशन में आके ही पूछता है, तो यहाँ पे भी आपको उसकी एंग्जाइटी को रिलीव करवाना है। रिस्पॉन्सेस पे ध्यान दो, क्या रहने चाहिए, ठीक है, थेराप्यूटिक रिस्पांस देना है हमेशा, ऑर्डर नहीं करना किसी को भी, ठीक है, सामने से ऑर्डर नहीं करना आपने, हमेशा थेराप्यूटिक रिस्पांस होना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट प्रिंसिपल मस्ट अ नर्स कंसिडर व्हेन केयरिंग फॉर क्लाइंट व्हेन क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज सिस्टम? क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज सिस्टम है पेशेंट के, तो आपको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है? ये रिस्पॉन्स से हटके क्वेश्चन है। ग्रेविटी कॉज फ्लूइड टू फ्लो डाउन अ प्रेशर ग्रेडियंट, fluid flow rate is determined by diameter of lumen, chiffoning cause fluid to flow from one level to another, fluid flow from area of high pressure to the lower pressure। तो जब भी किसी की क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज सिस्टम होता है तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटी कॉज करती है फ्लूइड टू फ्लो डाउन अ प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा, मतलब कि क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज कैसे होती है, ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज का मतलब है किसी फ्लूइड का गिरना, और वो गिरता कैसे है, ग्रेविटी के थ्रू, क्योंकि ग्रेविटी उस पर नेगेटिव फोर्स लगा के उसको ड्रेन करवाती है। यहाँ पे जो है ये प्रिंसिपल यूज होता है ग्रेविटी का। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैव एक्सटेंसिव प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी, विच इलेक्ट्रोलाइट लेवल शुड द नर्स मॉनिटर मोस्ट लाइकली? तो एक पेशेंट है, उसकी बहुत लंबी सर्जरी हुई है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है आपने क्लोजली मॉनिटर करना है? सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड पोटाशियम। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है, कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है आप प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी के बाद जो है असेस करोगे क्लोजली।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, हाउ शुड अ नर्स प्रिपेयर आईवी पिगी बैंक मेडिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लाइंट रिसीविंग आईवी इन्फ्यूजन, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो अगर आप किसी के आईवी लगाने जा रहे हो, क्लाइंट को आईवी इन्फ्यूजन देना है, तो आप क्या क्या प्रिपेयर करोगे, ठीक है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाला क्वेश्चन है। वियर क्लीन ग्लव्स टू चेक द आईवी साइट, रोटेट द बैग आफ्टर एडिंग द मेडिकेशन, use 100 ml of fluid to mix the medication, change the needle before adding the medication, place the IBP at the lower level of inciting IV, use a sterilite technique when preparing a मेडिकेशन। तो सबसे पहले तो भाई आपको स्टेराइल टेक्निक यूज करनी होती है मेडिकेशन जब भी आपको लगानी है। कभी भी लो लेवल पे नहीं रखते, हमेशा कहाँ रखते हैं, हाई लेवल पे, तभी तो वो ड्रेन होगा ना, ग्रेविटी के थ्रू नीचे आके आईवी में जाएगा। तो ये तो हो गया गलत। नीडल कभी भी चेंज नहीं करनी, जब आप मेडिसिन ऐड कर रहे हो सेम नीडल यूज कर सकते हो, पर नीडल हमेशा स्टेराइल होनी चाहिए, ठीक है। 100 ml ऑफ फ्लूइड नहीं डालते, कभी भी आपने देखना किसी भी मेडिसिन में, जो भी आप मेडिसिन डाल रहे हो उसमें 100 ml नहीं डलता, 10 ml 20 ml जो है फ्लूइड डालते हो आप उसको मिक्स करने के लिए, मेडिसिन को मिक्स करने के लिए, डिल्यूट करने के लिए, ठीक है। रोटेट द बैग आफ्टर एडिंग द मेडिसिन, नो, ठीक है, रोटेट करने की नीड नहीं है। और क्या रहेगा, वियर क्लीन ग्लव्स टू चेक द आईवी साइड। तो 1 और 6 जो है वो बिल्कुल राइट है, बाकी सारे जो है बच्चे वो क्या है, रॉन्ग है। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शंस रहेंगे 1 और 6। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि रेगुलरली 5:30 जो है आपको क्वेश्चन दिखने वाले हैं फॉर स्पेशली जीएमसीएच के बच्चों के लिए। मॉर्निंग में आरआरबी की प्रिपरेशन हुआ करेगी एंड इवनिंग में जीएमसीएच के लिए, ठीक है। सो एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस के लिए जुड़ना चाहता है तो डीले मत करो, 7 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। सो आपके पास टाइम है, ऑफर्स पे बैचेस चल रहे हैं। एक बैच है 1599 का, एक है 2499 का, फुल थ्योरी बैच है। तो आप 4 मंथ्स के लिए इस बैच में जुड़ सकते हैं और प्रॉपरली जीएमसीएच की प्रिपरेशन कर सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको पता है आपकी थ्योरी अच्छी है, तो आपको इजीली इस बैच की तरफ आप जा सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 3 मंथ्स 1599। ये अगर आप 7 अक्टूबर से पहले करते हो तो आपको ये प्राइजेस मिलेंगे, अदरवाइज जो है प्राइजेस जो है प्री इनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं 1 अक्टूबर से, आज से। सो जुड़ जाओ, डट जाओ, जीएमसीएच की बहुत अच्छी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी है, और लग जाओ अपने पढ़ने पे। सो मिलती हूँ कल आपको फिर 5:30 PM। सो टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।